हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल अभी पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल में हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक हो जाएगा कांग्रेस की स्थापना और बिहार। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना और बिहार। कांग्रेस की स्थापना और बिहार, है ना। हमेशा हमेशा प्रश्न पूछा है आपके एग्जाम में, कांग्रेस की स्थापना और बिहार से। कांग्रेस का जन्म हुआ था, कांग्रेस का स्थापना हुआ था, है ना। अगर कांग्रेस की स्थापना की कहानी बाद में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो एग्ज़ाम है ना, चाहे वो एडीओ का हो या टीआरई 4.0 का हो या CGL 4 भी है और आपका दारोगा भी है ना। तो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, है ना। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना किया गया। इसकी स्थापना है या स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना होता है ना। इसकी स्थापना कब? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? तो इसकी स्थापना होती है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के परिसर में। इसका जन्म होता है बम्बई के, है ना, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के परिसर में, है ना। संस्कृत विद्यालय के परिसर में इसका, है ना, जन्म हुआ। जन्म कब? तो रविवार के दिन 12 बजे दिन में जन्म होता है। रविवार के दिन, है ना, रविवार के दिन 12 बजे दिन में, रविवार को, है ना, 12 बजे दिन में, 12 बजे दिन में इसका जन्म होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो स्थापना का जो जगह चुना गया था सबसे पहले वह था आपका पूना, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण वहाँ पर, है ना, इसको स्थगित कर दिया गया और एक नया जगह चुना गया जिसको हम लोग बम्बई कहते हैं, है ना। और इसी बम्बई में ही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के परिसर में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था यहीं पर। और इसी जगह कितने लोग शामिल थे? तो 72 लोग शामिल थे यहाँ पे। 72 लोग शामिल थे। बम्बई का जब अधिवेशन हो रहा था, प्रथम अधिवेशन जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ, यहाँ पे मात्र 72 लोग शामिल थे। और ये अधिकतर वो लोग थे जो पेशे से वकील थे, और यही वजह है कि कांग्रेस को विरोधियों के द्वारा ये कहा गया कि यह जो पार्टी है वकीलों की पार्टी है, वकीलों की पार्टी कहा गया था। पहला अधिवेशन होता है 1885 में, जिसकी अध्यक्षता, है ना, WC बनर्जी करते हैं, है ना। WC बनर्जी के द्वारा, है ना, बनर्जी के द्वारा किया जाता है। प्रथम अध्यक्ष हैं WC बनर्जी और ये प्रथम हिंदू अध्यक्ष हैं। प्रथम हिंदू अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त होता है किसको? WC बनर्जी को, है ना। WC बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और यह प्रथम अधिवेशन होता है कब? 1885 को बम्बई में, है ना, बम्बई में होता है। और यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि बिहार से कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर शरीक नहीं हुआ था, शामिल नहीं हुआ था। बिहार का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर शामिल नहीं हुआ था, शरीक नहीं हुआ था। जब द्वितीय अधिवेशन हुआ 1886 में, जब द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ, है ना, और ये 86 में हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इस समय दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, है ना। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और इसी में बिहार के प्रतिनिधि 31 प्रतिनिधि थे जो शामिल थे। 31 प्रतिनिधि शामिल यहाँ पर हुए। प्रथम अधिवेशन में बिहार का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था, है ना, कोई भी शामिल नहीं था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कांग्रेस की स्थापना का जो श्रेय है
वो दिया जाता है एओ ह्यूम को। इसीलिए संस्थापक कहा जाता है, इसीलिए कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को, है ना, एओ ह्यूम को कहा जाता है, एओ ह्यूम को कहा जाता है। जब ये सेवानिवृत्त हो गए तब इनको बड़ा पसंद आया शिमला, और शिमला में रहने का निर्णय इन्होंने ले लिया। और यही वजह है ना, बहुत सारे कारण है। इनको शिमला का संत भी कहा जाता है ना, इनको शिमला का संत भी कहा जाता है, शिमला का संत कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है ना, ये भी जानते होंगे आप लोग, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ना, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और इनके एक जीवनीकार थे जिनका नाम था वेंडरबर्न। ह्यूम के एक जीवनीकार थे, जीवनीकार का नाम भी याद रखिएगा, जीवनीकार का नाम हो जाता है वेंडरबर्न, है ना, वेंडरबर्न हो जाते हैं 1885 में। यानी कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना, यानी कि कांग्रेस के पिता भी कह सकते हैं, कांग्रेस के पिता भी कह सकते हैं, कांग्रेस के जनक भी कहा जाता है एओ ह्यूम को। जब 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, जब 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तब से लेकर के 1907 तक ये महासचिव के पद पे विराजमान थे, महासचिव के पद पे, है ना, कांग्रेस के महासचिव के पद पे ये विराजमान थे। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही इसका नाम जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे रखा गया। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है जब आप बिहार का एग्जाम देते हैं, जब आप बिहार का एग्जाम देते हैं और बिहार के द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा, है ना, एग्जाम लिया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग 4 जो अधिवेशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग जहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है उस पर हम लोग काम करेंगे। तो इस समय जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, तो कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन थे, है ना, वायसराय तो लॉर्ड, है ना, लॉर्ड डफरिन हो जाते हैं, डफरिन। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस जो है यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है, यह भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रथम अधिवेशन होता है आपका 1885 में, प्रथम अधिवेशन। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? WC बनर्जी, है ना, WC बनर्जी करते हैं। और WC बनर्जी यानी कि प्रथम हिंदू अध्यक्ष है, प्रथम हिंदू अध्यक्ष होने का सौभाग्य इनको प्राप्त होता है, प्रथम हिंदू अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम अधिवेशन कब? 1885 में बंबई में हुआ था, है ना। 1885 में कहाँ पे हुआ था? तो ये देखिए बंबई में हुआ था, बंबई अधिवेशन, बंबई अधिवेशन था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा है 1886 में, है ना, कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी साहब, है ना, दादा भाई नौरोजी साहब बनते हैं। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष हो जाते हैं, प्रथम पारसी अध्यक्ष, है ना, प्रथम पारसी अध्यक्ष। और ये जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1886 में। और इसी 1886 में 2 काम होता है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपना इंडियन एसोसिएशन जो है इसी में आकर के विलय कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसी जगह बिहार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जिनकी संख्या 31 होती है, 31 प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल थे, 31 प्रतिनिधि, है ना। और तीसरा जो अधिवेशन है आपका 1887 का अधिवेशन है, 1887 का अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन। और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, प्रथम, है ना, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन आपका मद्रास का अधिवेशन, ये मद्रास का अधिवेशन है ना। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं। उसके बाद जो हम लोग चौथा करेंगे 1888 का अधिवेशन। और 1888 का अधिवेशन पहली बार कोई अंग्रेज व्यक्ति अध्यक्ष बनता है यहीं पर, जिसका नाम है जॉर्ज यूले, है ना, जॉर्ज यूले। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है ये, प्रथम, है ना, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो जाते हैं, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। और ये होता है इलाहाबाद की, है ना, इलाहाबाद का सम्मेलन है, इलाहाबाद का, है ना,
ये जो है अधिवेशन होता है इलाहाबाद का, ठीक है, 1888 में इलाहाबाद का। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, अगर हम लोग कांग्रेस और बिहार देखें, है ना, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस और क्या है, बिहार, मतलब ये है कि पहला कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कब हुआ था, है ना। प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कब, 1912 में। 1912 में अधिवेशन हुआ था और यह 27वां, है ना, क्रम में भी याद रखिएगा, यह 27वां अधिवेशन था। 27वां अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन जो बिहार में हुआ। और प्रथम अधिवेशन होता है कहाँ, बिहार, पटना के बांकीपुर में, बांकीपुर, है ना, बांकीपुर में होता है। कहाँ पे है, पटना में, बिहार में प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1912 में। और यह 27वां अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधुलकर करते हैं। आर.एन., है ना, माधुलकर, है ना, माधुलकर साहब जो है यही करते हैं इसकी अध्यक्षता। कब, 1912 में, है ना, याद रहेगा। 2 अधिवेशन हुए, हालांकि 3 अधिवेशन हुआ है, और जो रामगढ़ की हम लोग बात करेंगे 1940 में, अभी वर्तमान में झारखंड में, लेकिन तीनों हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रथम अधिवेशन 1912 में और यह 27वां अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधुलकर ने किया था। कहाँ हुआ, तो बांकीपुर, पटना में हुआ था। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, दूसरा जो अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन होता है कब, 1922 में। 1922 में अधिवेशन होता है और 1922 में यह अधिवेशन 37वां अधिवेशन है, इसको भी याद रखिएगा, 37वां अधिवेशन। और ये कहाँ पे होता है, गया में होता है, गया, जिसका नाम बदल करके गया जी कर दिया गया, है ना, जिसका नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सी.आर. दास करते हैं, है ना, सी.आर. दास साहब करते हैं, चितरंजन दास। दूसरा अधिवेशन 1922 में 37वां अधिवेशन है ना, गया अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे तीसरा जो अधिवेशन है ना, तीसरा अधिवेशन, और तीसरा अधिवेशन कब होता है, 1940 में। 1940 में अधिवेशन होता है और कितने नंबर का, तो 54वां अधिवेशन है, यह 54वां। और ये रामगढ़ में होता है, रामगढ़ का अधिवेशन है, रामगढ़, है ना, रामगढ़ के। और ये होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसके अध्यक्ष बनते हैं मौलाना, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है ना, कलाम आज़ाद, यही इसके अध्यक्ष बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रथम व्यक्ति हैं जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले अबुल साहब जी हैं, और सबसे अधिक दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का सौभाग्य भी इन्हीं को प्राप्त होता है ना। तो ये जो 3 हम लोग अधिवेशन देखे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला अधिवेशन 1912 में, क्रम में पूछेगा तो 27वां अधिवेशन है। प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ, बांकीपुर, पटना में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, आर.एन. माधुलकर ने किया था। दूसरा अधिवेशन पूछेगा तो 1922 में हुआ, 1922 में। और क्रम अगर पूछे तो 37वां अधिवेशन है, कहाँ हुआ, गया में, जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने किया। तीसरा अधिवेशन आप देख सकते हैं 1940 में हुआ, क्रम में पूछे तो 54वां हो जाएगा। कहाँ पे हुआ, रामगढ़ अधिवेशन, है ना, रामगढ़ में हुआ। कहाँ पे है, ये तो झारखंड में हो जाएगा, अभी वर्तमान में, है ना, ये झारखंड में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बनते हैं, है ना, यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दूसरा जो हमारा कड़ी है वह हो जाएगा बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन और बिहार, है ना, बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन, है ना, स्वदेशी आंदोलन, है ना, आंदोलन, और बिहार, क्या है भाई इसमें, और बिहार, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए बंगाल का विभाजन हुआ था कब, है ना, करजन इस समय वायसराय थे, करजन, है ना, करजन इस समय क्या थे, भारत के वायसराय थे। करजन को सबसे ज्यादा दुख था, है ना, कहाँ, किससे, करजन का मानना था कि अगर भारत में अगर राष्ट्रीय चेतना की हवा बहेगी, अगर राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा, राष्ट्रीयता का ज़्यादातर विकास अगर होगा, खास करके हिंदू और मुसलमानों की एकता अगर मजबूत हो जाएगी, तो हिंदुस्तान में अंग्रेजी सरकार को ज़्यादा दिन तक बनाकर रखना बड़ा मुश्किल होगा। और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। और ये बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया जाता है 20 जुलाई 1905 को, है ना, इसकी घोषणा, यानी कि बंगाल विभाजन, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, बंगाल विभाजन की जो घोषणा है
बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया जाता है कब? क्योंकि घोषणा से भी सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में। घोषणा कब किया गया? 20 जुलाई 1905 को, है ना। 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा कर दी गई। और यह प्रभावी कब हो गया? यह प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। 16 है ना अक्टूबर 1905 को यह बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है ना। बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। करजन का मानना था कि नहीं, है ना, हम चाहते हैं कि प्रशासनिक असुविधा हो रहा है जिसके वजह से हम बंगाल का विभाजन चाहते हैं ताकि प्रशासन चलाने में सुविधा प्राप्त हो जाए। करजन का मानना था, करजन का जो कारण था, करजन इसने ये बताया कि प्रशासनिक असुविधा होने की वजह से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। करजन ये बताया कि सांप्रदायिकता को अगर देखा जाए तो सांप्रदायिकता को बढ़ाने का उद्देश्य ही था जिसकी वजह से बंगाल का विभाजन हो गया। अगर वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एकता थी उसको तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। जो राष्ट्रवादी भावना जो बहुत ही तेजी से विकास हो रही थी उसको कमजोर करना ही इसका लक्ष्य था, इसका उद्देश्य था, जिसके वजह से बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसी समय बिहार के एक प्रधानाध्यापक थे जिनका नाम था सतीश चंद्र, है ना, क्या नाम है? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। इसी समय बिहार के एक प्रधानाध्यापक है ना, जिनका नाम क्या है भाई? एक प्रधानाध्यापक है ना, जिनका नाम है सतीश चंद्र चक्रवर्ती। सतीश चंद्र चक्रवर्ती, सतीश चंद्र है ना चक्रवर्ती, सतीश चंद्र चक्रवर्ती इनका नाम है। इन्हीं की प्रेरणा से कहा दरभंगा में क्या मनाया गया? रक्षाबंधन मनाया गया। रक्षाबंधन का जो पर्व है वो मनाया गया। क्योंकि आप देखते होंगे 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का विभाजन जब कर दिया गया, तो बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के लोगों से आह्वान किया कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के कलाई में राखी बांधकर इजहार करें। अंग्रेजी सरकार चाहे जो भी फूट डालो और राज करो की नीति अगर अपना रही है तो फिर भी हम उसके झांसे में नहीं आएंगे, उसके झांसे में हम क्या करेंगे? नहीं आएंगे। और यही वजह था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर ही वहां पे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की कलाइयों पर रक्षा बांधकर इजहार किया था। जिस तरह से बिहार के जो प्रधानाध्यापक हैं जिनका नाम है सतीश चंद्र चक्रवर्ती, इन्हीं के प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। और देखा जाए तो विरोध को और सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी, है ना। इसी को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया? 1906 में की गई थी। 1906 में किया गया था ताकि विरोध को और मजबूत बनाया जा सके और सशक्त बना सके। इतना ही नहीं, विरोध को और मजबूत बनाने के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम है अरुंडेल कमेटी, है ना। अरुंडेल कमेटी बनी। पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन रद्द करने के लिए कौन सी कमेटी सबसे ज्यादा प्रभावी थी? क्योंकि 1911 में जाकर के इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। कब? 1911 में। अरुंडेल कमेटी बनी कब? 1906 में बनती है, 1906 में। और 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन भी किया जाता है ना। मुस्लिम लीग का गठन भी कर दिया जाता है कब? 1906 में। और अरुंडेल कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपती है ना, कब? 1911 में। 1911 में अपना रिपोर्ट सौंपती है, तब जाकर के 1911 में बंगाल विभाजन जो है ना, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। कब? 1911 में। 1911 में ये बंगाल विभाजन जो है ये रद्द कर दिया जाता है। इसे अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर ही कर दिया जाता है 1911 में। क्योंकि आपको पता होगा इसी 1911 में ही, है ना, इसी 1911 में ही लॉर्ड हार्डिंग, है ना। लॉर्ड हार्डिंग क्या है भाई? तो लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पे वायसराय रहते हैं, वायसराय, है ना, वायसराय। और इसी भारत में जॉर्ज पंचम का आगमन होता है। और जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। यहीं पे स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है।
और इसमें बहुत सारा काम होता है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने के साथ साथ, है ना, जो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो बिहार को एक अलग प्रांत बनाने के लिए जो मांग की जा रही है, इसी दिल्ली दरबार में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तब जाकर के 1912 में, है ना, बिहार और उड़ीसा के रूप में एक नए प्रांत का निर्माण होता है, नए प्रांत का गठन होता है ना, यहीं पे होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हो जाता है मुजफ्फरपुर का बम कांड जो 1908 में हुआ था, है ना, मुजफ्फरपुर का बम कांड, है ना, मुजफ्फरपुर का बम कांड। और ये कांड कब होता है? 1908 में होता है ना, मुजफ्फरपुर का बम कांड होता है कब? 1908 में है ना, 1908 में यह किया जाता है। 1908 को, यानी कि 30 अप्रैल 1908 को, दो लोग रहते हैं, 30 अप्रैल, है ना, 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को दो लोगों के द्वारा इसको अंजाम दिया जाता है। एक का नाम है प्रफुल्ल चाकी, एक का नाम है प्रफुल्ल, है ना, प्रफुल्ल चाकी, बहुत ही क्रांतिकारी लोग थे प्रफुल्ल चाकी। और दूसरा नाम है खुदीराम बोस का, खुदीराम बोस, दो लोग थे। और दोनों लोगों ने, एक जज है जो बहुत ही अत्याचारी था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, जज है, एक जज है जिसका नाम है किंग्सफोर्ड, है ना, किंग्सफोर्ड नाम है उसका, किंग्सफोर्ड। और ये लोग चाहते थे किसी तरह उसको, है ना, बम से उड़ा दिया जाए। बम तो फेंका जाता है, बम फेंका जाता है उस गाड़ी पे, लेकिन गलती से, है ना, गलती से उनकी पुत्री, एक कनेडी रहते हैं, उनकी पुत्री और उनकी जो पत्नी है, वो दोनों की उसी समय, है ना, मृत्यु हो जाती है, दोनों की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। अब देखिए, जैसे ही बम कांड होता है और गलत तरीके से जो गलत लोग मर जाते हैं, उसी के डर से ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है, ये समस्तीपुर दोनों लोग भाग जाता है। कहाँ भागता है? दोनों लोग ये समस्तीपुर भाग जाते हैं, दोनों लोग, है ना, दोनों लोग समस्तीपुर भाग जाते हैं, समस्तीपुर, है ना, समस्तीपुर भाग जाते हैं। कहा जाता है कि एक आदमी जिसका नाम है प्रफुल्ल चाकी, है ना, प्रफुल्ल चाकी जो है ना, प्रफुल्ल चाकी जो है, ये अंग्रेजी सरकार से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है, है ना, हत्या कर लेता है। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेता है यहाँ पे, है ना। और दूसरे हो जाते हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो है, पूसा से इनको पकड़ लिया जाता है। खुदीराम बोस को, है ना, खुदीराम बोस को, है ना, पूसा से पकड़ लिया जाता है, पूसा से, है ना, पूसा से पकड़ लिया जाता है। हो सकता है ये भी सवाल आपसे पूछे, है ना, पूसा से क्या किया जाता है? पकड़ लिया जाता है। और पकड़ करके इनको, है ना, 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को, है ना, 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी जाती है, जिस समय इनका उम्र, है ना, उम्र कितना? 18 वर्ष का ये रहते हैं, है ना, खुदीराम बोस। और ये सबसे पहला क्रांतिकारी हैं जिनकी फांसी की सज़ा मिलती है। फांसी दिया जाता है 11 अगस्त 1908 को, है ना, 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया जाता है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ से, क्योंकि देखिए अभी जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, हर जगह से आपको प्रश्न रहेगा ही रहेगा, हर जगह से प्रश्न रहेगा, है ना। तो जैसे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, क्योंकि ये भी देख लीजिए काहेला गड़बड़ होगा, है ना। ये हो जाता है होम रूल आंदोलन और बिहार, ठीक है। होम रूल दूसरा टॉपिक है, होम रूल आंदोलन और बिहार, है ना, और बिहार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते होंगे आप, होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब, है ना, होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? आप देखिए 1916 में, है ना, 1916 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन का, है ना, आगाज किया गया था, पूना से किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया था 1916 में, पूना से किया गया था, पूना में किया गया था।
और 5 महीने के बाद एनी बेसेंट के द्वारा 5 महीने के बाद एनी बेसेंट के द्वारा, है ना, होम रूल लीग का, होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग अगर कहें तो इसका गठन किया जाता है कहाँ पे, है ना, ये मद्रास में किया जाता है, मद्रास में किया जाता है। एक प्रश्न पूछा हुआ था कि एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट बिहार में कब आई थी, तो बिहार में पटना, है ना, पटना में ये 2 बार आती हैं। एनी बेसेंट पटना में 2 बार आती हैं, है ना। एक हो जाएगा 18 अप्रैल 1908, 18 अप्रैल, है ना, 1908 को, और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को, सॉरी 1908 नहीं होगा, 1918 हो जाता, 1918, है ना। ये सबसे पहले आती हैं कब, तो ये आती है 18 अप्रैल 1918 को, और दूसरा ये 25 जुलाई को, है ना, 25 जुलाई 1918 को ये पहुंचती हैं कहाँ पे, पटना। पटना का 2 बार यात्रा ये करती हैं, 2 बार, है ना, इनका यात्रा होता है पटना के लिए, इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है एनी बेसेंट को, है ना। एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनने का, है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं, है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं कब, 1917 में। इंपॉर्टेंट है, कौन सा अधिवेशन, तो ये हो जाता है कलकत्ता अधिवेशन। प्रथम महिला अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त होता है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ये अध्यक्ष बनाई जाती हैं, है ना, कब, 1917 को। इंपॉर्टेंट है, क्या उद्देश्य रहता है, आखिर होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना, स्वशासन को प्राप्त करना, है ना। ब्रिटिश समाज यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए कहा गया है कि इसका यही उद्देश्य था होम रूल आंदोलन का, कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहेंगे लेकिन संवैधानिक तरीके से अपनी स्वशासन को प्राप्त करेंगे, यही इसका उद्देश्य था। इसी की एक शाखा खुली थी बिहार में, है ना, 16 दिसंबर 1916 को, 16 दिसंबर, है ना, 16 दिसंबर 1900, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 16 दिसंबर 1916 को किसके द्वारा, मजहरुल हक के द्वारा, मजहरुल, है ना, हक के द्वारा होम रूल लीग का एक शाखा बिहार में खोला गया, एक शाखा, है ना, एक शाखा बिहार में खोला गया, और मजहरुल हक के नेतृत्व में यह होम रूल आंदोलन चलाया गया, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद मजहरुल हक, और इसके उपाध्यक्ष कई लोगों को बनाया जाता है ना। उपाध्यक्ष भी हम लोग देखें कौन कौन लोग बनते हैं उपाध्यक्ष, है ना। इसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं खान बहादुर, इसके उपाध्यक्ष हैं खान, है ना, बहादुर हो जाते हैं। दूसरे हो जाते हैं सरफराज हुसैन, है ना, सरफराज हुसैन हो जाते हैं। नाम याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो भी हम लोग पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा जरूरी है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। राय बहादुर, है ना, राय बहादुर हो जाते हैं। और एक और नाम है जिसका नाम है ना, पुनेंदु नारायण सिन्हा, है ना, पुनेंदु नारायण सिन्हा, है ना, नारायण सिन्हा हो जाते हैं। और इन लोगों को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, यहाँ पे। और इस समय सचिव बनते हैं चंद्रवंशी सहाय, है ना, सचिव के पद पे हो जाते हैं चंद्रवंशी, है ना, चंद्रवंशी सहाय हो जाते हैं, है ना, चंद्रवंशी सहाय है। और एक और नाम है बैद्यनाथ नारायण सिंह, है ना, बैद्यनाथ नारायण सिंह हो जाते हैं। ये लोग जो हैं ये सचिव बनते हैं, और ये सारे लोग जो हैं उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान रहते हैं, है ना। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वह हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जो हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का कब, 1917 में।